भाभी साहब। कनक, अरे छोरी भागी, पकड़ो दोनों छोरी मारो को चाहिए। भाभी साहब संभल के। भाभी साहब। ये दोनों छोरी दिख नहीं रही है, तुम उधर जाओ, मैं वहां देखती हूँ। ये लोग तो इसी तरफ आ रहे हैं, अब क्या करूं? ये आवाज उस तरफ से आई। अब कहाँ जाओगी बच के? आयशा, शिवा। रसाल, पुलिस पास में ही है। अपनी भाभी साहब को लेकर उनकी ओर जा और उनको यहाँ भेज। तब तक मैं इन दोनों को संभालता। हमें माफ कर दो, हम तो वही कर रहे थे जो हमें करने कहा था। छोड़ दूंगा दोनों को, अगर तुम दोनों मुझे अपने अड्डे तक ले चलो तो। सोच क्या रही हो? पुलिस ने चारों ओर से घेर रखा है तुम लोगों को, फैसला तुम्हारा है। हमें आपकी सब शर्त मंजूर है। इस सब के पीछे एक ही औरत का हाथ है इंस्पेक्टर, और वो है चकोरी मासा। ले जाइए इन्हें। ले चलो। खोलिए से, खोलिए से। अब इनकी मालकिन फोन उठाएगी। सारी गैंग से फोन आ रहा है। ला माने दे, मैं देखूं जैसा सोचा था सब वैसा ही हो रहा है या नहीं। चकोरी, शिवा ने हमें पकड़ लिया है और वो दोनों भाग गई। मेरा शक सही निकला। इन सारी घटनाओं के पीछे चकोरी मासा का ही हाथ है, पर कब तक वो हाथ नहीं आएंगी। चकोरी मासा, मैं आपको छोड़ने वाला ना हूं। कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो छुपने की, मैं अपने ढूंढ निकालूंगा। रसाल और कनक भाग गई। ये सब कुछ ना शिवा के कारण हो रहा है। पहले भी हमारा रास्ता का कांटा बना बैठा था और आज भी हमारे रास्ते में पत्थर बन के बैठा हुआ है। शुक्र मनाइए कि उनका हाथ अभी तक हमारी गर्दन तक ना पहुंचे। जेल पहुंचने से पहले भी सारी गैंग ने हमारी मदद कर दी। सही कह रही है तू। ये बताइए कि उन दोनों का करना क्या है? शिवा अभी उधर ही है, मतलब वो दोनों अकेले हैं। अपने आदमियों को भेजो उनके पास। जी। संभल के भाभी साहब, हिम्मत रखिए, बस हम घर पहुंचने ही वाले हैं। रुक जाओ। भाभी तो थोड़ी हिम्मत और रखिए, बस हम घर के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। स्टार्ट हो गया, किसी भी वक्त मेरी बाहर आ सकता है। नहीं भाभी, कुछ नहीं होगा। ये लोग तो हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। मुझे कुछ भी करके भाभी साहब को बचाना होगा। भाभी साहब, चलिए चलिए भाभी साहब। भाभी साहब इधर आइए। भाभी साहब आराम से, आराम से। लड़कियां यही कहीं हैं, ढूंढो उन्हें।
मुझे इनका ध्यान भटकाना होगा, नहीं तो कनक भाभी की जान खतरे में आ सकती है। वो रही कनक, पकड़ो उसे। शिवा, ये तो कनक नहीं है। अरे ढूंढ उसे कहीं से भी, चल। क्या हुआ? तू ठीक तो है? अर्जुन कुछ औरतें हमें बंदी बना के घर से ले गई थी। बड़ी मुश्किल से हम भाग के आए। मैं ठीक हूँ, लेकिन कनक भाभी की जान खतरे में। उन्हें बचाओ। लाडो, चल डॉक्टर के पास चल, आजा। नहीं भाई साहब, कनक भाभी उनकी जान खतरे में। उन्हें बचाइए। कहाँ है कनक? लाडो, आंखें खोल लाडो, लाडो। वादा करता हूं मैं आपसे कि कभी अगर ऐसी स्थिति आती है ना, तो आप और मेरा बच्चा मेरे लिए सबसे ऊपर होंगे। अर्जुन, रसाल का ध्यान रख। डॉक्टर बुला जल्दी, मैं कनक जी के पास जाता हूँ। हाँ शिवा। भाई, मुझे नहीं लगता कनक इधर है। चल दूसरी जगह ढूंढते हैं। किसी भी वक्त इन गुंडों की नजर मुझ पे पड़ सकती है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। लगता है वो गुंडे वापस आ गए। कहाँ हैं आप कनक जी? पता नहीं क्या हो गया था, एकदम ठीक हूँ। ठीक है। घबराने की जरूरत ना है, डॉक्टर साहिबा निकल चुकी हैं, बहुत जल्द पहुंच जाएंगी। आप आज भी सही से झूठ ना बोल पाते ना। लड़ो क्या हो रहा है? उठ अर्जुन, अर्जुन जा डॉक्टर को फोन कर। डॉक्टर को फोन किया दादी? अरे तो गर्म पानी और कपड़ा लेके आ और देख डॉक्टर कब आ रहे हैं। हाँ। तो बाहर जा, बच्चा कभी भी आ सकता है। बेटा सब कुछ ठीक हो, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। कनक जी। शिवा। हाँ कनक जी, ये भगवान ये क्या हाल हो गया? आओ अस्पताल ले चलता हूँ, कोटो। नहीं बहुत दर्द हो रहा है, मैं हिल भी नहीं पाऊंगी। डॉक्टर को बुलाओ यहाँ। डॉक्टर। कनक जी, अच्छा एक काम करो, घर चलो, घर पास ही में। समझो मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे से नहीं होगा, प्लीज। एक वादा करो, कुछ भी हो जाए मुझे भी बच्चे को कुछ नहीं होने दोगे तुम हमारे। नहीं कनक जी, आपके बच्चे को कुछ ना होगा, ये वादा करता हूँ। ना बच्चे को ना आपको। अब उठो और चलो मेरे साथ, हिम्मत करो, चलो, यहाँ पास ही एक कमरा है, आओ। अरे अर्जुन। जी मालकिन। अगर अर्जुन के होने वाले बच्चे को कुछ हुआ ना, तो मैं थारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है, जाके मदद कर। हाँ जी मालकिन। दादी दादी दादी, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कोई जरूरत ना है, हाथ भी मत लगाना हमारी पत्नी को। बिल्कुल भरोसा ना है हमारे को थारे पे। अर्जुन, ये झगड़ा करने का वक्त ना है, ये जनानियों का काम है, हमें करने दे। और जाके देख डॉक्टर कब आएगा। हाँ दादी, पर ये हमारे को यहाँ नहीं चाहिए। चलो जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम दोनों बाहर जाओ, चलो। लड़ो। बस जोर लगा।
कनक जी यहाँ लेटिए। कनक जी हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। मैं भी डॉक्टर को बुला रहा हूं। डॉक्टर, कनक जी बहुत तकलीफ में, मैं आपको एक पता भेज रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आ जाओ। पर मुझे पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। अरे बात को समझो, बहुत ज्यादा दर्द में है। मुझे लगता है कि बच्चा आने वाला है। डॉक्टर, मैं अकेले क्या करूंगा, आपको आना ही पड़ेगा, जल्दी आओ। अगर कनक जी की डिलीवरी अभी होनी है तो सिचुएशन थोड़ी गंभीर है और मुझे आने में टाइम लगेगा, इसलिए मुझे लगता है शिवराज जी, आपको अभी इसी वक्त बच्चे की डिलीवरी करवानी पड़ेगी। नहीं डॉक्टर, मैं कैसे करूंगा, मुझे थोड़ी आता है। नहीं, मैं अपने बच्चे और पत्नी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। डॉक्टर, आपको आना पड़ेगा खुद ही। आप समझने की कोशिश कीजिए शिवराज। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। आपको ऐसा करना ही होगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। पर डॉक्टर, मैं आप अपना फोन स्पीकर पे रख लीजिए और जैसा मैं आपको गाइड करते जा रही हूँ आप वैसा कीजिए। मैंने वादा किया है कि अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे को अब मुझे इस दुनिया में लाना होगा। सबसे पहले आप गर्म पानी और कपड़ा लेकर आइए। शिवा, डॉक्टर जैसा कह रही है वैसा करो। अच्छा ठीक है। पानी लेकर आता हूं आपके लिए। ढूंढ कनक किधर है? मेरा बच्चा। जेल में एक औरत मिली थी मुझे। उसने मुझे बोला कि अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा तो बहुत सारे पैसे देगी। मुझे माफ कर दीजिए कनक जी। मैंने आपसे वादा किया था आपके और अपने बच्चे की दोनों की रक्षा करूंगा। आपसे किए उसी वादे के कारण मैं आपको बहुत बड़ा दुख देने वाला हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। छोरी है सिवा, तारे को लग रहा है कि जो तू करने जा रहा है वो सही है। अपने जिगर के टुकड़े को काट के आपके हाथों में सौंपा है मैंने मुंगसा। अगर मैंने ऐसा ना किया ना तो इस बच्चे की जिंदगी पे हमेशा खतरा बढ़ा रहेगा। और कोई और रास्ता भी तो हो सकता है ना सिवा। तो इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि एक माँ को उसके बच्चे से जुदा कर रहे, वो जिसने अपने बच्चे को अभी तक ना देखा है ना सीने से लगाया। सिवा बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। भगवान कभी हमें माफ ना करेगा, कनक बहू सा तो बिल्कुल माफ ना करे। मैं जानता हूं कि कनक जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी और मैं उनकी दी हुई हर सजा भुगतने को तैयार हूं मुंगसा। पर कम से कम मुझे इस बात की शांति रहेगी कि ये जहां कहीं भी है ना सुरक्षित है। पर कनक बहू से क्या कहेगा तू?
यही कहूंगा कि उन्होंने एक मरे हुए बच्चे को पैदा किया, और जिस भी दिन मैं अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दूंगा ना, मैं बच्चे और मां को मिला दूंगा। एक बार फिर सोच ले शिवा। एक मिनट। बच्चे, मैं बस थोड़े से समय के लिए आपको आपकी मां से दूर कर रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना, लेकिन ये आपके बाबा साहब को मजबूरी में करना पड़ रहा है, आपकी सुरक्षा के लिए। बाबा साहब के दुश्मन है ना, उनको जब पता चलेगा आपके बारे में तो वो आपको नुकसान पहुंचाने में अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। इससे अच्छा है कि हम उनको बेवकूफ बनाएं, उनको ये सोच के खुश होने दें कि आप तो आए ही नहीं। वादा है मेरा आपसे, जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको आपकी मासा की गोद में रख दूंगा। मूसा, इसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी है, और ये राज हम दोनों के बीच से बाहर नहीं जाना चाहिए। तब तक आपको इसे एक ऐसी जगह रखना है जहां किसी को इसके होने की भनक भी ना लगे। जय शिवा, माता रानी हमेशा तेरे साथ। लाडो, देख लाडो, छोरा हुआ है। दादी सा, भाभी सा कहती है, उन्हें क्या हुआ, छोरा या छोरी? कोई खबर ना आई है अब तक। मेरा फोन दीजिए ना दादी सा। ये रहा। हेलो भाई सा, भाभी सा कैसी है? ठीक है गणक। और उनका बच्चा या बच्ची कैसी है? क्या हुआ है, छोरा है या छोरी? भाई सा, भाई सा, क्या हुआ है, बोलो। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। क्या बात है लाडो? कनक मंदिर ठीक है ना? रो क्यों रही है, बता ना, क्यों हुआ? पिता का बच्चा। उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो पहले ही इतने दर्द से गुजर रही थी, वो इतनी खुश थी बच्चे को लेके। भगवान ने उनसे उनकी सारी खुशियां छीन ली। क्यों किया दादी साहब? भगवान ने ऐसा उनके साथ। ईश्वर कभी भी नाइंसाफी ना करे, वो तो अपने भक्तों से परीक्षा लेवे है। भगवान इतनी कड़ी परीक्षा उन्हें क्यों देते हैं? बस बहुत सह लिया कनक भाभी सारे, अब उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मैं नहीं देगी वो कोई परीक्षा, उनकी जगह परीक्षा मैं दूंगी। हाय, इनका बच्चा कहाँ है? ये तो बड़ी खबर है, यशोदा मालकिन को बताना पड़ेगा।
मेरा बच्चा कहाँ है? शिवा, शिवा, ये बच्चा कहां से आया? लाडू, आज तूने जो बलिदान दिया है ना, इससे बड़ा कोई त्याग ना हो सके। तेरे को पता है, अगर कोई बच्चा माँ की आंखों से ओझल भी हो जाता है ना, तो माँ की जान निकल जाती है। और तूने अपना बच्चा, अपना खून अपनी भाभी की गोद में रख दिया। दादी, हम सब जानते कनक भाभी साहब इस बच्चे के लिए कितना तरस रही थी। मैं उनकी आंखों में और आंसू नहीं देख सकती। और मेरा बच्चा कौन सा मुझसे दूर हुआ है, मेरी आंखों के सामने ही तो है। जब जी चाहेगा उसे सीने से लगा लूंगी। पर लाडू, नहीं दादी साहब, ये मेरी परीक्षा है और इस परीक्षा में मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती। भाभी साहब का भरोसा उठ जाएगा भगवान से, टूट जाएगी वो। अगर उनकी खुशी के लिए मुझे अपनी ममता को अपने सीने में दबा के रखना भी पड़ेगा ना, मैं तैयार हूँ।